Assalamualaikum everyone. I hope you all are good. Before watching this video, please subscribe the channel, press the bell icon so you get the videos first. Thank you. So today we are going to discuss the topics of electroplating of silver, tin and zinc. First of all, we are going to discuss the electroplating of silver. रिव्यू ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हमने एक मेटल के ऊपर दूसरी लेयर ऑफ मेटल को डिपॉजिट करना था इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू। दैट इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वी डिपॉजिट द मेटल ओवर द अदर लेयर ऑफ मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर को कैरी आउट करने के लिए हमें सबसे पहले जो सेल एस्टेब्लिश करना है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा सेल है जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रोड्स रखने हैं और इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके बैटरी के साथ कनेक्ट करके उन इलेक्ट्रोड्स को तो हम लोगों ने फिर उस सेल को जो है वो स्टार्ट करना है। एक प्योर पीस लेना है हम लोगों ने एनोड का जो सिल्वर पीस है, ठीक है, सिल्वर स्ट्रिप लेनी है हम लोगों ने और उसको डिप करना है हमने एक ऐसे सोल्यूशन में जिसमें जो सिल्वर के आयंस हैं वो वहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी जो हमारा इलेक्ट्रोड है वहाँ पर डिपॉजिट हो सके। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन जो लेना है वो हमने लेना है सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, ठीक है। कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड जो है वो एक ऐसा मेटालिक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है। कैथोड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है और वो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्पून। स्पून को हमने उस सॉल्यूशन में डिप करना है और यू कैन से सस्पेंड करना है, उसको हम लोग उसमें डिप करेंगे ताकि हम उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो स्टार्ट कर सकें। फिर हम आते हैं जी, उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पास करवानी है सेल में। इलेक्ट्रिक करंट के साथ दोनों हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हमने कनेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास एनोड इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर हमारे पास कैथोड इलेक्ट्रोड है। दोनों को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि एनोड को जब करंट मिलेगी तो वो क्या करेगा, सिल्वर के जो आयंस हैं उनको क्या करना शुरू कर देगा, डिज़ोल्व करना शुरू कर देगा। कहाँ पर, इस सॉल्यूशन में। जो सॉल्यूशन हमने बनाया है सिल्वर नाइट्रेट का, यहाँ से जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट होंगे और माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे इस कैथोड के ऊपर, ठीक है। जब यहाँ से माइग्रेट करके इलेक्ट्रोड कैथोड पर आ जाएंगे तो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज कर देंगे और वहीं पे ख़ुद को डिपॉजिट कर लेंगे। इस तरह जो कैथोड है वहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन वो हमें बता रहे हैं कि एनोड के ऊपर केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है, सिल्वर आयन है सॉलिड फॉर्म में, ये जो स्मॉल एस यहाँ पर मेंशन है दैट इज़ नोन एज सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में हम इसको लेंगे, देन उसके बाद जब हम इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो अपने आयंस को क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपने आयंस को डिज़ोल्व करना स्टार्ट करेगा। डिज़ोल्व करने के साथ साथ एक्वा सॉल्यूशन से वो कहाँ जाएगा, कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर, वहाँ जाकर अपने आप को डिपॉजिट कर लेगा और यहाँ पर जो है वो इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। कॉमन एग्जांपल ऑफ सिल्वर प्लेटिंग आर टेबल वेयर्स, कटलरी, ज्वेलरी एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। अब वो सिल्वर प्लेटिंग के आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं कि जो जिन पे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं वो कटलरी सेट हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है आपकी, और स्टील के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिन पे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक एंड टिन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक में हम लोग सेम मेथड हमारा वही है, सिर्फ हम लोगों का जो टारगेट मेटल होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने जिंक की कोटिंग करनी है और जब टिन की बात करेंगे तो उसमें हमने टिन की कोटिंग करनी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक में क्या हम लोग करेंगे कि एक टारगेट मेटल है हमारी जिसको हमने साफ़ कर लेना है, अच्छे से डिटर्जेंट से क्लीन कर लेना है। अल्कलाइन डिटर्जेंट का मतलब है कि आपने किसी भी सोपी सॉल्यूशन में या उसको किसी भी डिटर्जेंट सॉल्यूशन में उसको आपने अच्छे से वॉश आउट कर लेना है। उसके बाद आपने उसको एसिड से ट्रीट करवाना है ताकि उसके जितने भी ऊपर रस्ट वगैरह है, उसकी करोजन हुई या लेयर जो है उसकी रप्चर है वो सारी वहाँ से उतर जाएगी। देन हम लोग जिंक को डिपॉजिट करेंगे उस मेटल के ऊपर और एक केमिकल बाथ लेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला होगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर हमारा यही होगा जिस तरह हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है उसी तरह हम लोग इन बाकियों की भी करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक बात है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हमने इसमें डाला हुआ है, यहाँ पर हमने सिल्वर नाइट्रेट का डाला था, यहाँ पर हम लोग जिंक का डालेंगे, ठीक है, जब हमने जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है।
जिंक का इलेक्ट्रोलाइट इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हम अपने एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स रखेंगे और एनोड से जो है वो माइग्रेट करके आयंस कहाँ पर जाएंगे, जिंक के दूसरी लेयर पर, कैथोड पर चले जाएंगे इलेक्ट्रोड पर, और वहाँ जाके अपने आप को डिपॉजिट कर लेंगे। इस तरह जो जिंक की कोटिंग है वो वहाँ पर हो जाएगी। A current is applied which results in depositing of zinc on the target metal that is cathode. कैथोड जो है वो हमारी टारगेट मेटल है जिस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को करना है। इसी तरह हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन पे जाएंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन किस तरह से होगी? टिन जो है वो यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेट होती है ऑन स्टील बाय प्लेसिंग द स्टील इनटू अ कंटेनर कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टिन सॉल्ट। अब यहाँ जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो हमारा होगा टिन सॉल्ट। सिल्वर में हम लोगों ने लिया था सिल्वर नाइट्रेट, जिंक में हम लोग लेंगे जिंक सल्फेट, ठीक है, और टिन में हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे वो हमारा होगा टिन सॉल्ट। अब हम स्टील की बात करते हैं कि स्टील को जो है वो कनेक्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, एक्टिंग एज ए कैथोड, वो कैथोड के तौर पर काम करेगा, वाइल द अदर इलेक्ट्रोड मेड ऑफ टिन मेटल एक्ट एज एनोड। अब जब हम बात करेंगे अपनी मेटल की जिसने डिपॉजिट होना है, जिसने अपने आप को डिज़ोल्व करना है और कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे सर्किट से तो टिन मेटल के आयंस जो होंगे वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, वो कहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, स्टील पर, जो हमारी कौन सी वाली लेयर थी, कैथोड लेयर, कैथोड इलेक्ट्रोड जो हमारा था। तो मेथड तीनों जो है उसका सेम है बिल्कुल, सिर्फ हम लोगों ने नेम्स चेंज करने हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ हमने किस चीज़ की कोटिंग करनी है, ठीक है जी। तो इसके क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं दैट व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक,